हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, असाइनमेंट्स की जानकारी तथा परियोजना की जानकारी आपको मिल सके। फाइन। तो देखेंगे कक्षा 10वीं आपका असाइनमेंट नंबर 3 आपका दिया जा चुका है। ठीक है, अक्टूबर माह का आपका 2021-22 का असाइनमेंट। तो आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न के उत्तर। नाउ क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण है। फाइन। तो आपके जो मोटे अनाज हैं उसमें क्या है, उत्पादन में कमी आने को बताया गया है। तो ये क्यों आता है, ठीक है, आपको रीजन लिखना है। देख सकते हैं मैंने आंसर लिख लिया है। ठीक है, कि मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होने के कारण क्या है, आपको 1954 से ही आपको दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि चावल व गेहूं में प्रमुख खाद्य उत्पादन का फसल, इसके उत्पादन में अधिक जोर दिया गया है। लिख सकते हैं फसल उत्पादन आज एक व्यवसायिक बन चुका है। ठीक है, आपका व्यवसाय बन चुका है। लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या हरित क्रांति भी जारी कर दिया। लिख सकते हैं। फोर्थ क्या दिया है कि मोटे अनाज गरीब लोग उपयोग करते हैं, अतः बाजार में इनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए क्या है, उत्पादन कमी आ गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूस में क्या है, 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उसको लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं क्या क्या परिवर्तन आया है कि सन 1861 ईस्वी तक रूस में कृषकों अर्थदास के रूप में रखा गया था। कृषकों को किसान जमीन से बंधे थे और वे बिना भूस्वामियों के आज्ञा से दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे या गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। सन 1961 ईस्वी में जोर किया है घोषणा के बाद किसानों को इस प्रथा से मिली मुक्ति। तब भी जमीन भूस्वामियों के पास ही थी और किसानों को यह जमीन के पास से ही थी। किसानों को यह जमीन ऊंचे किराए पर मिलती थी। जार की पहल पर भूस्वामिकों ने क्या किया, कुछ जमीनों किसानों को दे दी, मगर उसके लिए किसानों को बहुत क्या है, अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म भी बनाए गए उनसे हासिल करके। ठीक है, इस प्रकार आप रीजन लिख सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ऋण की सुविधा एक और हमारी आय बढ़ाने में सहायक होती है, वही दूसरी ओर कर्ज के जाल में फंसा देती है। कैसे? आसपास के क्या है, उदाहरण से समझाने को बोला है कि ऋण की सुविधा यानी आपको कर्ज। ठीक है, कर्जा एक हमारी क्या करता है, सहायता करता है। दूसरी क्या करता है, आय को बढ़ाने में भी सहायता करता है। वही क्या करता है, यह कर्ज के जाल में भी क्या है, फंसा देता है। ठीक है, आपको रीजंस लिखना है। तो देख सकते हैं कि ऋण अगर औपचारिक क्षेत्र से लिया गया हो तो वह हमारी आय बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे से लिया गया हो। ठीक है, उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी श्याम ने किराने की दुकान खोलने के लिए बैंक से क्या है, आपका 20,000 ऋण लिया। इसके बदले में उसने अपना घर क्या है, ऋणधार के रूप में बैंक के पास बंधक बनाया। जब श्याम की दुकान 2 महीने बाद अच्छी चलने लगी तो उसने ऋण की किस्त 10,000 प्रति माह देना आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और 3 वर्ष में श्याम ने अपना पूरा ऋण चुका दिया। ठीक है, घर भी क्या है, छुड़ा लिया गया। इस प्रकार ऋण ने श्याम की आय बढ़ाने में सहायता की। गांव में छोटे मोटे किसानों के पास क्या है, औपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने के लिए साख का भी अभाव रहता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के लिए मापन का आधार होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है किसी से। फाइन। नेक्स्ट देखेंगे। शासन की ओर से भूस्वामिकों चुकाई और किसानों को इसे किस्त में पटाना था। जब तक वे इसे पटा नहीं सकते उन्हें गांव से छोड़ जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आंसर बहुत लॉन्ग है। ठीक है, देख सकते हैं। इस प्रकार लास्ट में क्या है, देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है
मसलन भारत में रुपया और पैसा ही मुद्रा है। मुद्रा की मापन आधार होना जरूरी है, क्योंकि मापन के आधार से ही मुद्रा की कीमत निर्धारित होती है। वही निर्धारित कीमत वस्तु क्रय करके सेवा शुल्क अदा करने का माध्यम बनाती है। आज मुद्रा ही विनिमय का आधार है। मुद्रा हमारे लेन देन की को सरल बनाती है। फाइन। ये असाइनमेंट्स क्या है, लिखने के अलावा क्या है, आपके विषय के क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइन, मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर करवा दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आपके असाइनमेंट नंबर 3 के क्वेश्चंस के आंसर हैं। फाइन। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपकी पसंद आई तो लाइक एवं कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।